गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग रेशनल नंबर का थोड़ा सा चर्चा कर लें। देखिए, रेशनल नंबर के बारे में क्या कहा गया है, इसको थोड़ा सा जान लें। पहला जो रेशनल नंबर क्या होता है, जो कोई भी फ्रैक्शन अगर p/q के रूप में हो तो वह q जो होता है वह क्या होगा, वह 0 के बराबर नहीं हो। यानी अगर 1/0 नहीं हो, यानी 5/0 ना हो, मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना वो 0 के बराबर ना हो। क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। क्योंकि जो है ये अनडिफाइंड है, इसका कोई परिभाषा ही नहीं है ना। कि अगर ये होता है, जैसे अगर ये 5/2 है तो क्या है, 5 को 2 बराबर हिस्से में बांटना हुआ इसको, है ना। लेकिन यहाँ पर 5 को 0 हिस्से में बांटना ये तो संभव ही नहीं है, तो इसके बारे में बात करना ही गलत है। तो ये q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि आप टर्मिनेट का मतलब होता है शांत, है ना। शांत का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वह 0 के बराबर होना चाहिए। रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या है ना, जैसे 5/2 है, ये इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, 1 आ गया। फिर क्या है, डेसिमल डालिए, यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 आया, है ना। तो ये जो होना चाहिए, ये इसका टर्मिनेट का मतलब क्या है, रिमाइंडर जो है वह 0 के बराबर होना चाहिए। इस बात को समझना है। तीसरा जो कंडीशन है वह नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। देखिए, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग मतलब अशांत होना चाहिए लेकिन पुनरावृत्ति होनी चाहिए। मतलब एक चीज बार बार आते रहना चाहिए। यहां इसमें क्या होगा, रिमाइंडर जो है ना कुछ बचेगा और कोसेंट जो है ना वह बार बार एक ही चीज को रिपीट करेगा। यानी भागफल जो है बार बार रिपीट करेगा और शेषफल में कुछ ना कुछ बचेगा ही। जैसे 11/3 को देखिए, इसको डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 3 से 11 को डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 3 3 = 9, ये क्या है 2, है ना। इस यहाँ फिर आप देखिए क्या आएगा, 2 आया, 3 6 = 18, फिर क्या आया, ये 2 आया। अब देखिए 2 आया, फिर ये रिपीट होते चल जाएगा, ये रिपीट बढ़ते ही चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेट मतलब ये रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बच रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बच रहा है, मतलब ये कट नहीं रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, और ये कुछ ना कुछ बच ही रहा है, शेष रहा जा रहा है, और कोसेंट जो है ना वह बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस बात को समझना है, तभी ये इरेशनल है। ठीक है, अब इतना तो समझिए। अब भैया इरेशनल क्या है, इसको तो समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा यही कह रहा है। तो इरेशनल के लिए क्या है, अब इसका सीधा सा 2 कंडीशन है। जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, जो रेशनल नंबर यानी जो परिमेय संख्या नहीं होगा वह इरेशनल नंबर है ना। अब दूसरा ये है कि ये जो होगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, में होगा दूसरा कंडीशन क्या, पहला क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब। और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेट नॉट रिपीटिंग, मतलब वह बार बार नहीं दोहराएगा। जैसे 1 पॉइंट ले लिए, 2 3 4 5 6 0 1 1 8 7, है ना।
इस तरह बढ़ते चला जाएगा। क्या हो गया, ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात को समझना है कि ये इरेशनल नंबर है। इस बात को समझ गए हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा बात क्या है कि हम √5 जो है इरेशनल नंबर है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं ना, इसको रेशनल नंबर समझ लेते हैं। और रेशनल नंबर के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं, रेशनल नंबर। तो लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने √5 को क्या किया, रेशनल नंबर माना। नाउ √5 इज a/b, ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। बस देखिए हमने क्या किया, √5 को रेशनल नंबर माना, ठीक है, परिमेय संख्या मान लिया इसको। अब √5 जब हो गया तो क्या होगा, ये a/b के रूप में होगा, ठीक है। लेकिन a और b जो है वो को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम का मतलब होता है वैसी संख्या जो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप 5, 3, ये दो संख्या है, ये दोनों का HCF एक होता है, तो ये को प्राइम नंबर है। 5, 3 को प्राइम नंबर है। ये भी हो सकता है 12 3, ये भी को प्राइम नंबर है। अब कहिए कि भैया ये तो ये क्या है, इवन नंबर है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ये 13 क्या है, 1 और 13 से, तो ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो यहाँ नहीं, हम यहाँ पर बात करते हैं दो संख्याओं का, ये दोनों का जो HCF होना चाहिए वह 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। इसी को को प्राइम कहते हैं। और हमारा इसी को प्राइम के आधार पर क्या होता है, रेशनल नंबर का हम लोग डिफिनेशन रेशनल नंबर का डिफिनेशन देते हैं, है ना। तो क्या होता है, ये मेरा को प्राइम है ना। तो हमने क्या किया, a और b जो है को प्राइम है, और b जो है 0 के बराबर नहीं है ना। ये 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। अब चलिए, अब इसको क्या करते हैं ना, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं, a/b का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5 और ये क्या हो गया a², और ये हो गया b²। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 5b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a²। अब b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a²/5, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है ना, a जो है ना, a² जो है ना वो 5 से डिविजिबल है ना। इस बात को समझिएगा, a² जो है डिविजिबल बाई 5, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं a² इज डिविजिबल बाई 5, यानी a² जो है 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अभी कैसे होता है, ऑब्वियसली देख लीजिए। मान लीजिए कि अगर देखिए 8²/8, ठीक है। अगर ये 64/8 है, 8 से कट रहा है तो ये 8 से कट रहा
अगर ये 8 भी रहेगा तो 8/8 क्या होगा, कट रहा है ना। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से भी जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि इसी का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर। तो जब ये इसका 5 से डिविजिबल हो रहा है तो ए ऑल्सो 5 से डिविजिबल होगा। यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम ये ए तो हमको हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, ए को कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। हमको देखना है कि को प्राइम है कि नहीं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। नाउ लेट ए बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, यहां पर 5n मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब 5n मान लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा, फिर इससे देख लीजिए √5, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हम क्या माने थे 5n बटा क्या हो गया b। अब इसको पुनः फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये 5 क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 5, इसको भी एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो हो गया 5, ये हो जाएगा 25n स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब चलिए b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 5n स्क्वायर, 5 से 5 कट गया तो n स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 5, है ना। यानी n स्क्वायर बराबर मेरा क्या हो गया b स्क्वायर 5, यानी यहां क्या हो जाएगा, यहां भी हम ये क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल 5। देखिए अब देखिए बात यहां ये है कि b भी 5 से डिवाइड हो रहा है और a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा को प्राइम कहां से हुआ, कभी को प्राइम हुआ। को प्राइम का हमने क्या परिभाषा दिया था कि दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। यहां ए भी देखिए, यहां पर देखिए ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और यहां क्या लिख रहा है b इज ऑल्सो डिविजिबल, मतलब a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 से विभाजित हो जा रहा है और b भी 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। और जब ये को प्राइम नहीं है यानी सहभाज्य संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम जो माने थे वह, ये मेरे मानना वो गलत हो गया। यानी हमारा जो रेशनल नंबर वो नहीं है, ये √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, है ना। चलिए अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे, इसको इक्वेशन 2 मान लिए थे। अब इससे हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन समझिए, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। We can conclude 5 is common factor of both a and b, मतलब a और b का ये क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, 5 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। इस तरह तो ये को प्राइम नहीं हुआ, तो क्या आने का क्या मतलब है, हेंस वी कैन से आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हम जो माने थे वह गलत हो गया, इसलिए √5 इज इरेशनल नंबर। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।